हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 30 है, जिसमें कि हम अपने एम एस एक्सेल का जो होम टैब है उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। कल हमने पार्ट 2 किया था, आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आगे अपने टॉपिक पे, ठीक है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन कॉल पे कर दो, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने अगले दिन हमने स्टाइल्स तक किया था, तो आज हम सेल्स करने वाले हैं, ठीक है। सेल से करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला है हमारा इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट सेल है, इंसर्ट रो है, इंसर्ट कॉलम है, इंसर्ट शीट है, ठीक है। इस पे हम क्या देखेंगे। मान लो आपको मैं अपना ये वाला ब्लिंकिंग, ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एमएस वर्ड के यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसके मैं आगे चाहता हूँ कि इसके आगे और एक कॉलम आना चाहिए था हमारा, ठीक है। जिसपे हम ये जो नेम है ना, इसके साथ इसका सरनेम भी लिखते। तो मैं चाहता था एमएस वर्ड के आगे एक मेरा कॉलम और एक आए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस इंसर्ट वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आना है, फिर इंसर्ट इंसर्ट शीट कॉलम, इस पे क्लिक करना है। तो देखो आपका यहाँ पे और एक कॉलम आपका बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब मान लो आपको इस नाम के, इस दीपक नाम के आगे और एक आपको रो चाहिए था, ठीक है। और एक आपको रो चाहिए था, उसके लिए आपको क्या करना है, दोबारा इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे आने के बाद इंसर्ट शीट रो पे क्लिक करना है। तो इसके ऊपर और एक रो बन जाएगा जिसपे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके डिटेल्स लिख सकते हो। तो हम अगर यहाँ से जाए तो कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं और रो भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी क्लिक कर रहे हैं, जिसके ऊपर आपने क्लिक किया जिस जगह पे, उसके ऊपर आएगा, और जहां पे आप कॉलम पे क्लिक कर दोगे उसके आगे आएगा, ठीक है। ऐसे करके आ सकता है। अब मान लो यहाँ पे और एक है इंसर्ट शीट, मान लो इंसर्ट सेल्स, मान लो यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको और एक सेल चाहिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कलर में, ऐसे ही फॉन्ट में, ऐसे डिजाइन में आपको और एक सेल चाहिए, जिससे कि आप इसका टोटल कर सको। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, फिर इंसर्ट सेल पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे कहाँ चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, कहाँ पे चाहिए, शिफ्ट सेल डाउन, इसको आपको नीचे चाहिए, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक कर दो। फिर ये हमारा नीचे हो जाएगा और यहाँ पे ये एक एक बॉक्स हमारा खाली आ जाएगा, एक सेल हमारा खाली आ जाएगा, जिसपे कि हम टोटल कर सकते हैं। इसके मैं इसको डिलीट करके अगर मैं यहाँ पे कर दूं, यहाँ पे 100 करता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे एक प्लस कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक प्लस कर सकता हूँ। अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आता है इंसर्ट शीट, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम इंसर्ट करना, रो इंसर्ट करना, सेल इंसर्ट करना देख लिया। अब यहाँ आता है आगे हमारा, आगे इंसर्ट शीट। इंसर्ट शीट का मतलब क्या है, देखो अभी यहाँ पे हमारे कितने शीट है, 4 शीट है। शीट 1, शीट 4, शीट 2, शीट 3, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एक इंसर्ट शीट पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो और एक शीट हमारा क्रिएट हो गया, हमारा शीट 5, ठीक है। शीट 4 शीट थे, लेकिन हमने जब इंसर्ट शीट पे क्लिक किया तो 4 शीट इंसर्ट हो गए, ठीक है। अब अगर आपको इस शीट को अगर डिलीट करना है तो इसके लिए भी आगे तरीका है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि मैं अभी 2 पे आ जाता हूँ, ठीक है। इस वाले पे अभी दिखा रहा था, मैं इस पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद अब अगला है हमारा डिलीट, ठीक है। यहाँ पे हमने जो जो चीजें इंसर्ट किया है, अब डिलीट में क्या है, वो चीजें आप डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं अगर डिलीट सेल पे जाऊंगा, जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट कर रखा है मैंने अभी। फिर अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और फिर डिलीट सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये हमारा यहाँ पे जो पहला वाला है ना, ये वाला क्लिक कर दो, ठीक है। शिफ्ट सेल्स अप, ठीक है। जब हमारा डिलीट हो जाएगा ना तो ऊपर हो जाएगा। जैसे कि देखो ओके मैं क्लिक करता हूँ तो देखो ये हमारा डिलीट हो गया ना और ऊपर चला गया। लेकिन अगर आप ऊपर वाला क्लिक करते तो डिलीट करके जो नीचे के अगर कोई डेटा वगैरह लिखा होता ना तो वो नीचे आ जाता। इसलिए जब मैंने डिलीट किया तो सिर्फ यही डिलीट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं इस कॉलम को डिलीट करना चाहता हूँ, इस कॉलम को, तो मैंने इस कॉलम के कहीं भी एक जगह पे मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद डिलीट शीट कॉलम, इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये हमारा ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फिर ये मैं इस वाले पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पर आता हूँ। आने के बाद अगर मैं डिलीट शीट रो पे क्लिक कर दूंगा तो ये रो हमारा डिलीट हो जाएगा। जो जो चीजें हमने इंसर्ट की थी वो चीजें हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब मान लो आपको डिलीट शीट करना है, अगर कोई शीट आपको डिलीट करनी है तो कैसे करना है। यहाँ पे देखो हमने ये 5 वाला इसको इसको इंसर्ट किया था, ठीक है। इस पे अगर आप राइट क्लिक करोगे माउस से तब भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, डिलीट वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, डिलीट कर सकते हो। या फिर आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी शीट पे रखता हूँ, ठीक है। इस वाले शीट को मैंने सेट कर रखा है। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं डिलीट शीट पे क्लिक कर दूंगा। देखो ये वाला शीट हमारा डिलीट हो जाएगा। नीचे देख सकते हो शीट 1 है, शीट 4 है, शीट 5 नहीं है, जो हमारा इंसर्ट हुआ था वो नहीं है अब यहाँ पे, ठीक है। अब अगला आता है हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, फॉर्मेट में बहुत कुछ है, एक एक करके देखेंगे। मान लो इसका जो हाइट है ना, इसका इसका जो रो है, मतलब मैंने अभी कहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, इस जगह पे सिलेक्ट करना है 3 पे। यहाँ पे देखो अगर मैं इसका रो का हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो इस जगह पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे एक नंबर दिया जाएगा कि आपको कितना बड़ा करना है, आपका जो वो लिखा हुआ है ना उसका हाइट आपको कितना बड़ा करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी 14.4 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, ठीक है, 20 लिख दिया।
फिर मैंने ओके पे क्लिक किया तो देखो हमारा बढ़ गया। हमारा जो सेल का जो हाइट था ना, या फिर रो मान लो, रो का जो हाइट है वो आपका हाइट बढ़ गया। कॉलम का भी हाइट बढ़ा सकता है, रो का हाइट मैंने बढ़ाना दिखा दिया। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या है। यहाँ पे ऑटोफिट रो का। ऑटोफिट रो का मतलब क्या है कि नॉर्मल पहले ऐसा हो जाएगा, जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऑटोफिट रो हाइट पे क्लिक कर दूंगा तो जितना हमारा कंटेंट है उसके हिसाब से अपने आप श्रिंक हो जाएगा, उतने हिसाब से अपने आप डिफॉल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगला देखते हैं, अगला है हमारा कॉलम विड्थ। ठीक है, अब देखो हमारा ये 3 पेज सिलेक्टेड है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसके पे क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से 8 है, मैं इसको डिलीट करके 20 नहीं 30 कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैंने ओके पे क्लिक किया, देखो इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इसको नॉर्मल नॉर्मल करने के लिए दोबारा, मतलब पहले ऐसा करने के लिए यहाँ पे जाओगे, ऑटोफिट कंटेंट विथ पे क्लिक करना, ऑटोफिट कंटेंट विथ, इस पे क्लिक कर देना तो आपके ऑटोफिट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ज्यादा जगह नहीं लगती ना। यहाँ पे रुक जाओ, ये जो कंटेंट है ना इसके हिसाब से ऑटोफिट हुआ है। नंबर्स तो काफी छोटे होते हैं ना, इसलिए ऑटोफिट हुआ है। इसलिए ये हमारा यहाँ तक दब गया था, यहाँ तक हमारा दब गया था। लेकिन अगर मैं मान लो इतना बड़ा कर लेता हूँ, फिर मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इस वाले में जो कंटेंट है उसको अब फोकस करना, या फिर अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ ना तब भी सही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं ऑटोफिट कंटेंट विड्थ पे क्लिक कर दूंगा तो उस कंटेंट के हिसाब से विड्थ होगा। इसलिए अगर कभी भी आपको इसको छोटा बड़ा करना हो साइज को, तो ना एक तरह से ना पूरे सेल को सिलेक्ट करना, मतलब पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना या पूरे रो को सिलेक्ट करना, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि आपने अभी यहाँ पे देखा, जब मैंने कंटेंट के हिसाब से जब मैंने इसको श्रिंक किया ना, तो ये 5 नंबर के हिसाब से श्रिंक हुआ। लेकिन हमारा यहाँ पे एस के बाद जो एनओ है ना वो हमारा नहीं दिख रहा था। इसलिए हमें पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है या फिर पूरे रो को सिलेक्ट करना है जब भी आपको श्रिंक वगैरह करना हो, क्योंकि वो कंटेंट को कंज्यूम करता है ना, वो कंटेंट को देखता है। जब हमने इस पे सिलेक्ट किया तो ये कंटेंट इसके लिए 5 है, जब मैंने इसके सिलेक्ट किया ये कंटेंट हमारा सीरियल नंबर हो गया। तो कंटेंट के हिसाब से करता है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है यहाँ पे, विथ डिफॉल्ट। विथ डिफॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो हमारे डिफॉल्ट में एक ना साइज रहता है, ये वाला साइज, ये वाला साइज जो हमारा यहाँ पे है ना, ये हमारा डिफॉल्ट साइज है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा ना, फिर हमारा डिफॉल्ट साइज क्या है 8.11, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा तो हमारा जो हर एक का साइज है ना, मतलब सेल का साइज वो सेम हो जाएगा। ठीक है, वो डिफॉल्ट हो जाना चाहिए, इसलिए डिफॉल्ट हो गया। हर एक का साइज देखो सेम टू सेम है, इसका भी साइज सेम है, इसका भी साइज सेम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है यहाँ पे, ऑटो सम। ठीक है, ऑटो सम को देखने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इन सभी को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद हम यहाँ पे ऑटो सम, अच्छा अभी भी फॉर्मेट्स पे कई सारे, सॉरी मैं भूल गया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मेट पे आते हैं। फॉर्मेट पे आने के बाद यहाँ पे अगला है हमारा हाइड एंड अनहाइड। हाइड एंड अनहाइड का क्या मतलब है, जैसे कि मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस रो को सिलेक्ट करता हूँ, 2 से लेकर 4 तक किया मैंने। करने के बाद फॉर्मेट पे आता हूँ, आने के बाद मैं यहाँ पे हाइड एंड अनहाइड पे क्लिक करता हूँ। फिर मैं हाइड रोज पे क्लिक करता हूँ, हाइड रोज। तो देखो ये जो रो है ना ये हमारा हाइड हो जाएगा। फिर कहीं और पे क्लिक कर दूंगा तो बीच में जो लाइंस है ना वो लाइंस भी आपको शोनी होंगी। और यहाँ पे देखो इस नंबर में भी 1 2 3 है, फिर 4 है, फिर 5 6 7 नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट 8 से दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे हाइड कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको चाहे तो अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा इस पूरे सेल को सिलेक्ट करना है, मतलब पूरे शीट को सिलेक्ट करना है। देखो हाइड अप कर, अगर आपको किसी चीज को हाइड करना है ना, सिर्फ उस पोर्शन को सिलेक्ट करो और हाइड हो जाएगा। लेकिन जब उसे अनहाइड करना है तो पूरे शीट को सिलेक्ट करो, नहीं तो मतलब पूरे शीट मतलब जो आपका टेबल है ना उसको पूरा सिलेक्ट करो, फिर जाके अनहाइड कर पाओगे। तो यहाँ पे आओगे, फिर यहाँ पे आओगे अनहाइड पे, और यहाँ पे अनहाइड रोज पे क्लिक कर दो, अनहाइड रोज। देखो आपके जो अनहाइड हुए थे ना वो, आपके जो हाइड हुए थे वो आ गए। ठीक है, अब मैं मान लो यहाँ से लेकर इन दोनों को एम एस एक्सएल और एम एस वर्ड को हाइड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ पे ये वाला क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे हाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दूंगा तो देखो ये वाला कॉलम्स जो है ना, ये सारे हमारे कॉलम्स वो हमारे हाइड हो जाएंगे। कहीं और पे क्लिक कर दो तो वो आपका ग्रीन लाइन भी नहीं दिखेगा। दोबारा इसको लाने के लिए दोबारा इन सभी को सिलेक्ट करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको अनहाइड पे जाना है और यहाँ पे अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देना है, तो आपके जो कॉलम्स जो आपने हाइड किए थे वो आपके शो करने लगेंगे। अब अगला क्या हमारा, अगला है हमारा यहाँ पे हाइड शीट। हाइड शीट का, अभी आप इस सेट शीट पे हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे हाइड शीट पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये शीट ही हाइड हो जाएगा, आपका शीट ही हाइड हो जाएगा। लेकिन आपको अगर उसे दोबारा लाना है तो क्या करें, इसमें तो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। रोज एंड कॉलम में तो सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन इसमें तो सिलेक्ट भी नहीं कर सकते, सिलेक्ट का ऑप्शन ही तो यहाँ पे नहीं है, क्या सिलेक्ट करें। इसके लिए क्या करना है, आपको दोबारा इस जगह पे जाना है फॉर्मेट टैब पे, फिर आपको अनहाइड पे देखो, आप देखो ये जो अनहाइड वाला ऑप्शन है ना ये पहले ऑन हो गया। अब पहले बंद था लेकिन अभी ऑन हो गया, ऑन इसीलिए हो गया क्योंकि हमारा शीट यहाँ पे कुछ सारे हाइड्स हैं। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर दूंगा
तो यहाँ पे हमारे वो सारे फाइल्स दिखाएंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने चाहे उतने फाइल्स को मैं हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड किया था, ये देखो 2 वाला हमारा हाइड दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर मैंने ओके कर दिया, तो ये वाला हमारा अनहाइड हो जाएगा। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है रीनेम, ठीक है। रीनेम का मतलब वही है, आप चाहे तो यहाँ से जाकर इसका अगर रीनेम करना चाहो, यहाँ से इस जगह पे रखना अपना एरो, इस शीट के ऊपर रखना, फिर राइट क्लिक करना, तो यहाँ से भी आप रीनेम कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ कुछ जो जो चीज है ना, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे जो जो चीज है मैं यहाँ से बता देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे कि मैं जो मैं समझा रहा हूँ वो मैं समझा सकूँ। यहाँ पे देखो रीनेम शीट पे क्लिक कर दोगे ना, तो देखो आपका ये रीनेम का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप बैक पेज दबा दोगे तो आपको डिलीट हो जाएगा, फिर इसको रीनेम दे दोगे। रीनेम लिख देता हूँ, रीनेम, ठीक है। तो रीनेम हो गया, ठीक है। मैं आपने इसका एक अलग से नाम रख दिया, इस शीट का अलग से नाम रख दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, यहाँ पे देखो मूव और कॉपी शीट। मूव और कॉपी शीट का मतलब क्या है, जैसे कि ये वाला शीट अभी हमारा यहाँ पर है, ठीक है, 3 के आगे है। फिर मैं यहाँ पे मूव और कॉपी शीट में जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है हमारा कि आपका जो शीट है ये आपको कहाँ कहाँ रखना है। एंड ऑफ द शीट रखना है, या फिर इन शीट्स के बीच में रखना है, कहाँ पे रखना है आपको। जैसे कि आपका ये वाला है ना, तो इसको आप कहाँ रखना चाहते हो, यहाँ पे रखना चाहते हो एंड में, लास्ट में, या फिर फर्स्ट में रखना चाहते हो, कहाँ पे रखना चाहते हो आप, वो वाला एरिया सिलेक्ट कर लो, वो वाला एरिया सिलेक्ट कर लो, उसके बदले आपका यहाँ पे चला जाएगा। जैसे कि मैं अगर लास्ट में रखना चाहता हूँ, लास्ट में करना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो हमारा जो 3 लास्ट में था ना, 3 से पहले आ गया। अब मैं ऐसा इसे अगर पीछे आगे करना चाहता हूँ, सीट 1 के भी आगे, तो उसके लिए दोबारा मूव और कॉपी पे जाऊंगा, फिर मैंने 1 पे क्लिक किया, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो हमारा रीनेम जो है ना, ये यहाँ से आगे चला जाएगा। हमारा जो शीट है ये शीट 1 से भी आगे चला गया सबसे पहले। अब मान लो यहाँ पे मुझे इसका और एक डुप्लीकेट बनाना है, इस जो शीट है ना, इस शीट का और मुझे डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है, इसका कॉपी बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, दोबारा आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। जाने के बाद आपको यहाँ पे मूव और कॉपी पे क्लिक करना है, दोबारा सेम प्रोसीजर, मूव ऑन कॉपी पे क्लिक करना है। और यहाँ पे देखो क्रिएट अ कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्रिएट अ कॉपी, इस पे क्लिक करना, इसे टिक कर देना, ठीक है। फिर आप ओके पे क्लिक करना। अब आपको दिखाना है कि कहाँ पे रखना चाहता हो, ठीक है। कॉपी तो आपने कर लिया, क्रिएट अ कॉपी करके आपने इसको ओके कर लिया, और आपने सिस्टम को बता दिया कि मुझे इसका कॉपी चाहिए। अब आपको कहाँ पे चाहिए वो कॉपी, तो मैं मूव टू एंड पे क्लिक कर दूंगा, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो हमारा जो रीनेम का जो ओरिजिनल है वो यहाँ पे है, और कॉपी वाला वर्जन हमारा यहाँ पे है, रीनेम 2 यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब अगला है टैब कलर। टैब कलर क्या है, टैब कलर यहाँ पे देखो कुछ फर्क दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। यहाँ से आप अपने जो यहाँ पे जो जितने भी शीट्स है ना आपके, यहाँ पे आप कोई कलर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। मतलब अलग शो करवाने के लिए, डिजाइन के लिए, अच्छे गुड लुक्स के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। दोबारा यहाँ पे जाओ, इसको अगर हटाना चाहते हो दोबारा यहाँ पे जाओ, जाने के बाद टैब कलर पे जाओ, और यहाँ पे जाने के बाद नो कलर पे क्लिक कर दो, तो आपका कलर नो हो जाएगा, हट जाएगा आपका कलर। अब अगला है यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो हमारा जो प्रोटेक्ट शीट को लगाने के लिए ना, आपका जो यहाँ पे लॉक सेल है ना, लॉक सेल, ये हमेशा ऑन रहना चाहिए। देखो अभी यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे रुक जाओ, देखो अब ये हमारा मतलब हमारा जो एक्टिवेट था ना, डीएक्टिवेट हो गया है। अब देखो दोबारा इस पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये एक्टिवेट हो गया है। देखो इसके आसपास एक राउंड से एक लाइन से आ गया है, ठीक है। इसके आसपास एक लाइन से आ गया है, क्योंकि ये अभी हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करूंगा। प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऐसा एक ऑप्शन खुल के मिलेगा। यहाँ पे जो टिक्स है वही आपको रखना है, और कुछ छेड़खानी नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पासवर्ड लगा देना अपना, ठीक है। पासवर्ड लगा दोगे यहाँ पे 2000, मतलब मैं अपना पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने पासवर्ड लगा दिया, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो दोबारा मुझे वो वाला पासवर्ड लगाने को बोलेगा। मैं जो पासवर्ड मैंने लगाया था वो दोबारा री एंटर करने को बोलेगा, मैं दोबारा उसे री एंटर कर देता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो ये वाला फाइल अभी हमारा प्रोटेक्टेड है, इस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन जो ऊपर थे ना, ये सारे ऑप्शन अब हमारे बंद हो गए। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं इसे डिलीट करने नहीं देगा, वो बोलेगा कि इस फाइल को प्रोटेक्ट किया गया है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। और यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस बंद भी है, हर एक ऑप्शन यहाँ पे बंद है, ठीक है। आप इससे कुछ इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप इसमें देखो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ये सारे ऑप्शंस बंद हो गए। इसको दोबारा ठीक करने के लिए देखो फॉर्मेट वाला ऑप्शन हम ये ऑन है, ये हमारा ऑन रहेगा, जिससे कि हम इसे अनप्रोटेक्ट कर सके। दोबारा इस पे क्लिक करना, फिर यहाँ अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे अपना वही पासवर्ड लगा देना है जो आपने लगाया था, तो आपका ये अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपना एडिटिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। तो आपने ये देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये यहाँ पे ये वाला ऑटो सम। ऑटो सम में क्या होता है, ऑटो सम में सिर्फ ऑटो सम नहीं है, ऑटो और भी बहुत कुछ है। ऑटो एवरेज है, ऑटो सम है, फिर यहाँ पे काउंट नंबर है, फिर मैक्स है, फिर मिनिमम है, बहुत सारे। जैसे कि मान लो मुझे अगर इन सभी का इसका मुझे अगर प्लस यहाँ पे करना है, तो क्या करूंगा, या तो मैं इजुकल टू देकर
फॉर्मूला लगाने के पहले इक्वल टू देना पड़ता है, आपको मैंने बताया था। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे एक एक करके नंबर लिखूं, 82, 82 ऐसे ऐसे करके मैं प्लस दूं, फिर 55, फिर प्लस दूं, फिर 94 ऐसे लिख सकता हूँ। या फिर एक शॉर्टकट है, उसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले सेल को आपने सेलेक्ट किया, ऑटो सम पे जाओ, जाने के बाद सम पे क्लिक कर दो, ठीक है। एक सेकंड दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे जाओ, सम पे क्लिक कर दो, मतलब यहाँ से अगर ऑटो, यहाँ पे जाकर इस सम पे भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सम पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हो गया, फिर आपको एंटर पे क्लिक कर देना है, आपको एंटर क्लिक कर देना है। तो देखो इसका जो सम है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। अब मान लो आपको इन सभी में सेम टू सेम ऐसा ही सभी को प्लस करना है, इन सभी को यहाँ पे प्लस करना है। उसके लिए एक शॉर्टकट है, आपको हर किसी में जाकर दोबारा यहाँ से जाकर दोबारा यहाँ पे क्लिक करके दोबारा यहाँ क्लिक करके एंटर दबाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आप यहाँ पे रखो, इसको सिलेक्ट करके रखो, और यहाँ पे जो प्लस का आइकन आ रहा है ना, ये वाला प्लस, ये वाला नहीं, ये वाला प्लस, इस पे रखने के बाद इसको ऐसे स्क्रॉल कर दो नीचे तक, यहाँ तक, तो आपका वो ऑटोमेटिक हर किसी का प्लस हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सबका सेम ही है ना। फॉर्मूला तो हर एक में एक ही करोगे, हर एक में एक ही सम करना है आपको, तो आपने सम का फॉर्मूला हर एक में पुट कर दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आते हैं हम, आने के बाद यहाँ पे अगला अगला है हमारा एवरेज। एवरेज देखने का क्या मतलब है, एवरेज क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। आपका जो मान लो आपका सब्जेक्ट है, उसमें आपको मिले हैं 94, ठीक है, 94 मिला है, 94 मिला है, लेकिन क्लास में और भी तो बच्चे हैं, ठीक है। आप अपना अगर एवरेज निकालना चाहो तो आप हर एक सब्जेक्ट में से अपना एवरेज निकाल सकते हो, कि आपको इस सब्जेक्ट में इतने मिला है, उस सब्जेक्ट में इतने मिले, इस सब्जेक्ट में इतने मिले, आप ऐसे अपना एवरेज निकाल सकते हो। तो आपका जो मान लो आपको हिंदी में 23 मिला है, आपको हिंदी में 23 मिला है, और मैथ्स में आपको 94 मिला है, तो उसके बीच में आपका एवरेज मार्क्स गिना जाएगा, ठीक है। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मान लो एक टीचर अगर एवरेज मार्क्स निकालना चाहे तो वो क्या निकालेगा, कि भाई मैं इन बच्चों को ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, इनमें से इन बच्चों का सबसे जो लास्ट नंबर है वो है आया है 23, और सबसे जो हाईएस्ट नंबर आया है वो है 98, तो इसके बीच में एक एवरेज नंबर निकलता है। मान लो यहाँ पे जो ये नाम है ना काजोल, काजोल का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसके इस तीनों सब्जेक्ट्स में, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इन तीनों में सबसे लोएस्ट नंबर क्या है 55, और सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है 94, इसके बीच में इनका एवरेज निकलता है। अब इसका इसका और एवरेज मार्क्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं पहले इसको सम कर लेता हूँ, इसका मुझे सम चाहिए। सम को, ये जो टोटल नंबर निकाला है, इस टोटल नंबर को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कितने सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स है ना, तो इसको आपको 3 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, 231 हुआ था, ठीक है, 231 हुआ था, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू देता हूँ, फिर लिखता हूँ 231, ठीक है, 231 डिवाइड 3, ठीक है, फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। ये लगता है ये वाला जगह हमारा डेट का है, इसलिए यहाँ पे डेट डेट आ रहा है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर लेता हूँ, इक्वल टू दिया मैंने, फिर मैंने 321, ठीक है, 321 था ना, नहीं 231 था, 231, ठीक है, फिर डिवाइड बाय 3, क्योंकि हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिर आपको एंटर दबा देना है। यहाँ पर भी डेट, यहाँ पे पहले ना डेट का डिफॉल्ट डिफॉल्ट है, रुक जाओ मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा एवरेज मार्क्स क्या है, हमारा 77 है हमारा एवरेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाकर हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला वाइज एवरेज मार्क्स निकालेंगे। इसके लिए मैं एवरेज पे जाता हूँ, इस वाले पे क्लिक कर दूंगा, तो इसने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ एवरेज का फॉर्मूला आ गया, फिर आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। तो देखो इसका एवरेज यहाँ पे आया है। जो एवरेज का मैंने फॉर्मूला नॉर्मली आपको अगर कॉपी वगैरह में करना चाहो तो वहां से कर सकते हो, वहां से करने का क्या तरीका होता है कि जो हमारे नंबर्स आए उन सभी को प्लस करो, प्लस करने के बाद जितने हमारे सब्जेक्ट्स हैं उन सभी से उसको डिवाइड कर दो, तो आपका एवरेज मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपका फॉर्मूला ऑलरेडी रहता है एवरेज का, वहां से आप एवरेज के फॉर्मूला पे क्लिक कर दोगे तो इन तीनों को अपने आप सिलेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट करने के बाद इन सभी का एवरेज मार्क्स दिख जाएगा, और इसको ऐसे स्क्रॉल कर लो तो इन सभी का आपका एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। और इसमें डेसिमल के बाद इतने नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि इनका शायद एवरेज नंबर ही ऐसा होगा कि इसलिए इस पे डेसिमल के बाद भी इतने सारे नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, इन सभी को डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आगे हमारा क्या है, काउंट नंबर्स। काउंट नंबर्स का क्या है, मान लो मैं यहाँ पे इस वाले सेल पे काउंट नंबर लगाता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे इस वाले सेल पे मैं काउंट नंबर लगाता हूँ, इस वाले सेल पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला यहाँ पे आता हूँ,
फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ काउंट नंबर्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारा एक फॉर्मूला लग जाएगा। और यहाँ पे नॉर्मली इनको सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे इनको सिलेक्ट नहीं करना, मैं इसको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया। करने के बाद इसको मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, कीबोर्ड से एंटर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा 40 शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हमने सेल तो बहुत सारे सिलेक्ट किए थे, ये देखो यहाँ पे 10 10 10 10 10 10 कितने सिलेक्ट किया हमने, टोटल हमने 50, 1 2 3 4 5 6 6, मतलब 60 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 40 शो कर रहा है। 40 इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमारे नंबर्स किन किन सेल्स में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में। तो काउंट नंबर्स का मतलब है कि ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है, टेक्स्ट को नहीं और खाली एरिया को भी नहीं। मान लो मैं इस जगह पे कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, फिर मैं दोबारा एंटर पे क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे 41 हो जाएगा। लेकिन मान लो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ तो दोबारा हमारा 40 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखता हूँ, जैसे कि मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, तो फिर भी ये इसको काउंट नहीं करेगा, ये सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, ठीक है। अब हमने हमने काउंट और नंबर वाला फॉर्मूला देख लिया, काउंट नंबर वाला। अब आगे है मैक्सिमम। मैक्सिमम का क्या मतलब है, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, फिर मैं इसको मैक्सिमम कर देता हूँ, मैक्सिमम वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो ये इसको सिलेक्ट कर लेगा और ये पता करेगा कि यहाँ पे इस नंबर से में से सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है। एंटर पे क्लिक करता हूँ, सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, 94, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, आपको पता चले, आप ये तो नॉर्मल है, आपको दिख रहा होगा। लेकिन मान लो इसको मैं डिलीट करता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं मैक्सिमम पे क्लिक करता हूँ, करने के बाद यहाँ इतना कुछ दिख रहा है, मैं इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा, इसको जनरल कर देता हूँ, डेट पे अभी जनरल कर देता हूँ। तो जनरल पे करने से यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा नंबर दिख गया 97, तो 97 हमारा यहाँ पे है, जो कि हमारा किशोर का हमारा जो पीपीटी है, मतलब पावर पॉइंट, उसमें उसका 97 मिला है, सबसे हाईएस्ट नंबर यही है, ठीक है। इससे हाईएस्ट और कुछ नहीं है नहीं, क्योंकि ये सबसे मैक्सिमम नंबर है। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे मैं और एक फॉर्मूला लगाता हूँ, जो है हमारा मिनिमम का। मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मिन का मतलब मिनिमम। मिनिमम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा। तो मैं दोबारा इस सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ और फिर मैं एंटर पे क्लिक करता हूँ। तो देखो हमारा सबसे लोएस्ट नंबर है 22। सबसे लोएस्ट नंबर 22 किसका आया है यहाँ पर, देखते हैं। यहाँ पे ये रहा सबसे लोएस्ट नंबर, राघव का है पीपीटी में 22, ठीक है। लेकिन मान लो मैं इसको अगर डिलीट करके, अगर मैं इसको अगर 90 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर नहीं रहा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर अब 24 आ गया है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं पे नंबर अगर क्लिक कर दोगे तो उससे इसका कुछ मैटर नहीं पड़ता, उससे इसका कुछ लेना देना नहीं है। जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है, जितना एरिया हमने सिलेक्ट किया है, उतने एरिया में ही आपका आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज लिखने की वजह से ये आपका भी इस फॉर्मेट में आ गया है। लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी सारे और भी तरीके हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। जिससे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है। इसको अभी नोटिस मत करो, ठीक है, इसको अभी नोटिस मत करो, इसको मैं आपको बाद में क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा। लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है ना, ये नीचे और भी आ जाए, नीचे और भी सारे मेरे ऐसे नाम आ जाए। तो मैं अगर डाउन पे क्लिक कर दूंगा, जैसे कि मेरा यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है, नाम लिखा है, फिर मैं ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है। फिल पे जाकर अगर आप डाउन पे क्लिक कर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, मैंने अपना यहाँ पे नाम लिखा। अब मुझे अगर इसके और भी कई सारे कॉपीज अगर नीचे चाहिए होंगी, तो उसके लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस वाले प्लस को ले जाकर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ ना। लेकिन यहाँ पे मैं और एक तरीका बताऊंगा आपको, वो क्या है, जिससे कि जैसे कि ये है, इन सभी को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं फिल पे जाता हूँ, जाने के बाद मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ, डाउन पे, तो देखो इसके जैसा कॉपी और भी सारे बन जाएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा तरीका। पहला तरीका मैंने आपको बताया कि ऐसे करके आपको स्क्रॉल कर देना तो बन जाएगा, जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब अगर मुझे राइट की तरफ ऐसे और भी चाहिए, तो ऐसे करके मैं, ये वाला प्लस का आइकन जब आएगा ना, फिर आपको ऐसे करके स्क्रॉल करना है, तो हमारे यहाँ पे भी कॉपी आ जाएगा। लेकिन मैं अभी और एक तरीका आपको बता रहा हूँ, वो है कि यहाँ से, जैसे कि आपको मैं यहाँ से, ये वाला जो प्लस आता है ना, इसके बाद आपको लेफ्ट क्लिक करके, माउस से लेफ्ट क्लिक करना है अपने, करने के बाद यहाँ तक आपको खींच लेना है। कि फिर आपका राइट पे क्लिक कर दोगे ना, तो आपका ये टेक्स्ट राइट पे भी आ जाएगा। फिर ऐसे करके आप यहाँ पे करोगे, फिर आप यहाँ पे जाओगे, फिर आप लेफ्ट पे क्लिक कर दो तो लेफ्ट पे आ जाएगा। फिर आप ऐसे करके अगर ऊपर की तरफ करोगे, फिर आप यहाँ पे जाकर अगर अप की तरफ करोगे, तो आपका अप पे भी हो जाएगा। मतलब कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, काफी सिंपल चीज है, ठीक है, बस आपको समझना है। तो ऊपर नीचे आगे लेफ्ट राइट आप कर सकते हो, अगर आपको सेम टू सेम कॉपी करना है तो वो हो जाएगा।
तो मैं इन सभी को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे यहाँ पे हमारा फिल में है जो है हमारा एक्रॉस वर्कशीट। अब एक्रॉस वर्कशीट का मतलब क्या है? एक्रॉस वर्कशीट का मतलब है, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको इस पूरे टेबल को सेट कर लेना है, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसका जो टेक्स्ट है, इसका जो कुछ आपका कंटेंट है ना, वो आपका और एक पेज पे आ जाए, ठीक है। और एक पेज पे आपका ये जो सारा कंटेंट है वो और एक पेज पे बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया, करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबाना है, कीबोर्ड का शिफ्ट बटन दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद एक सेकंड, मैं यहाँ पे और एक शीट इंसर्ट कर लेता हूँ। और एक शीट मैंने इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे कर लिया। इसको मैंने कॉपी करके इसको मैंने पूरा सिलेक्ट करके रखा है। फिर मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करता हूँ। करने के बाद मैं इस वाले शीट पे शीट 7 पे क्लिक करता हूँ। कर लिया। तो ये दोनों अब हमारा एक साथ हो गया। अब यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे जब जाओगे फिल पे, तो देखो आपका यहाँ पे एक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन है ना, ये आपका ऑन हो गया है। एक्रॉस वर्कशीट वाला ऑप्शन आपका ऑन हो गया है। एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको ऑल, मतलब आपको पूरा कंटेंट इस वाले शीट पे लेके जाना है पूरा कंटेंट के साथ। फॉर्मेट्स भी देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन है कि ऑल है, ऑल का मतलब सब कुछ। यहाँ पे जो कुछ है आपका, जिस डिजाइन में लिखा हुआ है, जिस फॉन्ट में लिखा हुआ है, जैसे आपने उसको एडिट कर रखा है, डिजाइन कर रखा है, वो सब कुछ आपका एक साथ आ जाएगा और आपके कंटेंट के साथ। लेकिन अगर आप पे सिर्फ कंटेंट क्लिक करते हो तो सिर्फ कंटेंट आएगा आपको, मतलब ये जो आपने लिख रखा है ना, सिर्फ वो कंटेंट आएगा। और अगर फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपका सब कुछ आ जाएगा। मतलब फॉर्मेट्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको जो कंटेंट है लिखा है ना, वो कंटेंट नहीं आएगा, बस आपको जो पीछे का जो डिजाइन वगैरह है या फिर टेक्स्ट का जो साइज वगैरह है वही सब आएंगे। तो मैं इसको दिखाने के लिए मैं फॉर्मेट्स पे क्लिक करके रखता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। हो गया। अब मैं इस वाले शीट पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा कंटेंट था ना, कंटेंट नहीं आया हमारा, सिर्फ यहाँ पे हमारा ये सब कुछ आया है। और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ ना, यहाँ पे अगर मैं कुछ रखता हूँ, तो देखो ये हमारा बोल्ड में आ रहा है। जैसे वहां पे डिजाइन था, फॉन्ट हमारा हमारा जैसा फॉर्मेट वगैरह था वहां पे, वही सब कुछ यहाँ पे करेगा। यहाँ पे हमारा वही सब कुछ यहाँ पे करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं दोबारा जाता हूँ। जाने के बाद मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ। और देखो, यहाँ पे आपने डिलीट किया तो यहाँ पे भी डिलीट हो गया, यहाँ पे आपने डिलीट किया तो यहाँ पे भी डिलीट हो गया। इसको मैं दोबारा ठीक कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एस डॉट एन ओ, ठीक है। और इस वाले में क्या था, क्या नाम था यहाँ पे, जो भी हो, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे और एक नाम लिख दिया है। अब मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा मैंने सभी को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं दोबारा शिफ्ट दबा के इस पे क्लिक कर दूंगा 7 पे, तो ये अभी हमारा इसके साथ हो गया है। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ पे फिल पे जाता हूँ। जाने के बाद अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पे मैं करूंगा कंटेंट। हमें कंटेंट भी चाहिए, पहली बार हमने फॉर्मेट्स किया, अब कंटेंट, या फिर आप ऑल पे भी रख सकते हो, ठीक है। ऑल पे मैंने रख दिया है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे शीट 7 पे जाएंगे तो देखो, हमारा पहली बार क्या होता है, पहली बार हमारा सिर्फ फॉर्मेट कॉपी हुआ था, लेकिन इस बार फॉर्मेट के साथ जो हमारे टेक्स्ट वगैरह थे वो भी हमारे कॉपी हो गए, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपना उसका एक कॉपी इस शीट में ला सकते हो। अब मान लो यहाँ से मैं इतना सा पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूंगा ना, इतना सा पोर्शन अगर मैं डिलीट कर दूंगा, तो इस वाले शीट पे भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों शीट है हमारा कनेक्टेड हो गया। ये दोनों शीट अब हमारे कनेक्टेड हो गए। तो अक्रॉस वर्कशीट में ऐसा ही होता है। तो अक्रॉस वर्कशीट में ऐसा ही होता है। मैं दोबारा इस पे जाता हूँ। अब मैं आगे देखते हैं। आगे हमारा सीरीज है। सीरीज में क्या है, सीरीज में अगर आप क्लिक कर दोगे ना, तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें देंगे, रोज एंड कॉलम्स, फिर लीनियर, फिर ग्रोथ, फिर डेट, फिर डेली, वीक, ऐसे बहुत कुछ आपको ऑप्शन मिलेंगे। इनको सब एक एक करके देखेंगे। एक एक करके देखने के लिए यहाँ पे देखो, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके रखा मैंने। सिलेक्ट करके रखने के बाद यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे पहला हम देखेंगे जस्ट सीरीज में, यहाँ पे है पहला हमारा लीनियर पे रखेंगे, ठीक है। लीनियर पे रखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये अभी हमारा डेट पे है, इसको इस जगह पे अभी डेट पे है, ठीक है। यहाँ पे दिखाऊंगा, हमेशा डेट पे ही शो करेगा, इसके नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी एक नंबर लिख देता हूँ कि 2, ठीक है। मैंने 2 लिखा। 2 लिखने के बाद अब मैं
कहीं और पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो दोबारा इस पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो सारे ऑप्शन आपके बंद हो गए। इसको दोबारा ऑन करने के लिए कहीं और सेल पे क्लिक कर दो, फिर आप इस पे सेल पे क्लिक करो। करने के बाद आपको फिल पे जाना है, फिर आपको सीरीज पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे कैसे चाहिए, रोज में चाहिए, कॉलम में चाहिए, कैसे चाहिए। मुझे यहाँ पे कॉलम्स में चाहिए, ठीक है। कॉलम्स में मतलब ऐसे ऐसे में चाहिए आपको। और कहाँ तक चाहिए आपको, 1 से लेकर कहाँ तक, स्टॉप कहाँ तक आपको चाहिए। मुझे चाहिए 20 तक, ठीक है, मुझे 20 तक चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 है और यहाँ पे चाहिए मुझे 20 तक। और वैल्यू स्टेप, स्टेप वैल्यू मतलब कितना गैप छोड़ना है, बीच में कितना गैप छोड़ना है। मैंने यहाँ पे लिखा है 1, मतलब एक स्टेप आगे आगे करना है, ठीक है। तो मैं एक स्टेप आगे मतलब अभी अगर 2 है ना, तो हमारा 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसे करके आएगा। तो अब मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो 2 3 4 5 6 7 ऐसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से 20 तक अपने आप नंबर्स यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कहीं पे नंबर लगाना, जैसे कि मैंने ये वाला नंबर मैंने कैसे लगाया था, आप चाहते हो यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो, टू टू दबाकर। अगर आप ऐसे करोगे, ऐसे खींचोगे, तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे दोबारा आप यहाँ पे इन सभी को सिलेक्ट करो, जो मैंने पहले दिखाया था आपको। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक स्क्रॉल करता हूँ। यहाँ पे वो ऑप्शन आपका शो नहीं हो रहा, तो देखो यहाँ से 2 से लेकर आपने यहाँ से 20 तक आपने कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ता है। आगे हमारा क्या है, यहाँ पे मान लो अब मैंने एक एक नंबर का गैप रखने को बोला था स्टेप वैल्यू में। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब मैं 3 का टेबल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे 3 का टेबल बनाऊंगा, तो यहाँ पे 3 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं 3 का टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा इस किसी और एक सेल पे क्लिक करूंगा। दोबारा मैं सेल पे जाऊंगा, जाने के बाद मैं फिल पे आता हूँ। फिल पे आने के बाद अगर मैं सीरीज पे आऊंगा, अब मैं यहाँ पे कितना गैप रखना चाहता हूँ, 3 का, 3 नंबर का गैप रखना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको कॉलम पे कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रखता हूँ 3, यहाँ पे 3 का, ठीक है। और कहाँ तक आपको जाना है, कितना, 30 तक जाना है आपको, 30 तक, ठीक है। ओके पे क्लिक करना, तो देखो यहाँ पे आपका 3 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने बीच में 3 3 का गैप रखा था। यहाँ से आप अपने टेबल्स बना सकते हो, कोई भी टेबल बना सकते हो। मान लो आपको 15 का टेबल चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे रखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 15 पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। करने के बाद मैं किसी और सेल पे क्लिक करता हूँ, दोबारा इस सेल पे जाता हूँ। जाने के बाद मैं फिल पे आता हूँ, आने के बाद सीरीज पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद मैं यहाँ पे 1 का गैप नहीं, हमें यहाँ चाहिए 15 का गैप, ठीक है। क्योंकि 15 का टेबल लिखने वाला है ना, बचपन में करते थे ना चीटिंग करने के लिए, कि 3 है, 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 4 5 6 ऐसे करके हमने गिन लिया। तो यहाँ पे वही है, 15 है, 15 का बीच में गैप होगा। और आपको कहाँ तक चाहिए, आपको 150 तक चाहिए। 150 तक मतलब 150 तक मतलब आपका जो 150 का टेबल है वो एंड कहाँ पे हो रहा है, 150 10 10 10 वाइज देखने जाएंगे तो 150, अगर 20 का देखने जाएंगे तो ज्यादा होगा। जो भी हो, मैं 150 तक करना चाहता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओ सॉरी, यहाँ पे देखो अभी हमारा रो पे क्लिक था ना, इसलिए रो पे आ गया है, इसलिए रो पे शो कर रहा है। मैं इसको पहले ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ दोबारा, यहाँ पे जाने के बाद मैं सीरीज पे आता हूँ, फिर मैं इसको कॉलम में कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे गैप कितना कितना देना है हमने, 15, ठीक है। आप चाहे तो कॉलम रो में भी कर सकते हो, लेकिन मैं रो में नहीं चाहिए, मैं कॉलम में दिखाने में आपको आसानी होगी। यहाँ पे मैं कितना करता हूँ, 150, ठीक है। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। 150 का टेबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे पे मैं एक नंबर लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। 5 मैंने लिखा। लिखने के बाद मैं किसी और एक सेल पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे 5 पे आता हूँ। आने के बाद मैं ये फिर सीरीज पे जाता हूँ, फिर सीरीज पे आता हूँ, फिर मैं यहाँ पे ग्रोथ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको मैं लिखता हूँ 5, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कितना चक चाहिए मुझे, 200 तक, ठीक है। हाँ 200 तक चाहिए, ठीक है। फिर मैं इसको कॉलम पे कर लेता हूँ, मैं फर्क समझा दूंगा आपको। फिर ओके पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखो फर्क क्या हुआ। यहाँ पे आपने बीच में कितना गैप रखने को बोला, 5, ठीक है। तो ये हर बार क्या हुआ, 5 से 5 को इंटू करे जा रहा है। स्क्वायर रूट जैसा होता है ना, स्क्वायर रूट, ये हमेशा 5 से 5 को इंटू करे जा रहा था। मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, तो मैंने वहां पे स्टेप वैल्यू क्या दिया था, 5 दिया था। तो उसने 5 से 5 को इंटू किया, 5 5 25, ठीक है। फिर 25 को दोबारा इसने स्क्वायर से किया, 5 25 125। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको स्क्वायर में ले रहा है। तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे गया, जाने के बाद मैं सीरीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जो मैंने ग्रोथ पे करने के बाद ये आप अब हर चीज को ना स्क्वायर वाइज करेगा। कि मेरा जो पहले जो नंबर लिखा था, 5 लिखा था, उसको मैंने यहाँ पे 5 लिखा, तो वो 5 मतलब वो उससे स्क्वायर में गिने जा रहा है, गिने जा रहा है, गिने जा रहा है। इसलिए यहाँ पे 5 से 5 हुआ। फिर 25 से 25 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 125। अब देखो मैंने यहाँ पे दिया था कितना, मैंने यहाँ पे 300 दिया था, 300 दिया था ना मैंने। लेकिन यहाँ पे और एक 300 क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर 125 को 125 से अगर आप इंटू करोगे,
तो ऑब्वियसली 300 नहीं आएगा, 300 से ज्यादा आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे अब शो नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप यहाँ से इसको दोबारा इंटू कर देता ना, 125 को 125 से अगर इंटू कर देता ये, तो वो आपका 300 से ज्यादा आ जाता। और मैंने यहाँ पे स्टॉप वैल्यू कहाँ दिया था, 300 दिया था, इसलिए वहीं पे रुक गया, 125 पे रुक गया, इससे आगे नहीं गया। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। यहाँ पे मैं 8, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे 11 तारीख और यहाँ पे 2025, ये मैंने लिखा, ठीक है, ये मैंने डेट लिख दिया। अब मैं इस पे क्लिक करके रखता हूँ। रखने के बाद मैं इस पे आता हूँ फिल पे, फिर मैं सीरीज पे आता हूँ। आने के बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका अब ये डेट लिखा है ना, इसलिए ऑटोमेटिक इसने डेट पे सिलेक्ट कर लिया है। अब डे का दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे डेट कितना तक चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू हम 1 ही रखेंगे, ठीक है। हमें एक एक करके आगे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कहाँ तक रखना है, कहाँ तक देना है हमें डेट। मैं मान लो यहाँ पे 11 तारीख है ना, मैं यहाँ पे 8 देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे देता हूँ 20, फिर 2025 कर लिया। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। ओ सॉरी, दोबारा यहाँ पे वही गलती हो गई, मैं इसको कॉलम में करना भूल गया। इसको मैं जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सीरीज पे आता हूँ, इसको मैं कॉलम पे कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें कितना चाहिए, यहाँ पे हमें 8, फिर 20, फिर 2025, ठीक है। डे पे है, डेट पे है, यहाँ पे डे पे है, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो 8/12, 8/13, 8/14, 8/15, 8/16, 8/17 ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 20 तक किया था, इसलिए 20 तक आया है। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा और भी सारे ऑप्शन है, कई सारे मजेदार ऑप्शन है। जैसे सीरीज पे आते हैं, सीरीज पे आने के बाद यहाँ पे डेट लिख देते हैं पहले। यहाँ पे मैं आज का डेट लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखो बन गया ना, सिंपल हो गया, काम आसान हो गया। तो यहाँ पे आ गया, मुझे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ से सिलेक्ट करके रखता हूँ। फिर मैं फिल पे आता हूँ, आने के बाद यहाँ पे सीरीज पे क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आप डेट पे ही रखना, ठीक है, डेट है ना आपका, डेट पे ही रखना। फिर आप वीक डे पे क्लिक करना। वीक डे पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक आखिरी डेट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, ठीक है, 30, फिर 2025, ठीक है, यहाँ पे 2025, ठीक है। अरे यार, 2025, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पे दोबारा वही गलती, यहाँ पे आपको आना है सीरीज पे, फिर आने के बाद इसको कॉलम पे कर देना, ठीक है। वीक डे पे करना, और आखिरी डे आपका क्या होगा, 8, 30, फिर 2025, फिर ओके पे क्लिक कर दो, तो आपका देखो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इस पे एक फर्क दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो 12, 13, 14, 15, 16, 15 आया, लेकिन 16, 17 नहीं आया। 16, 17 क्यों नहीं है पता है, यहाँ पे वीक डे पे आपने सिलेक्ट कर रखा था। वीक डे का मतलब जिन जिन दिन काम होता है, जिन जिन दिन छुट्टी नहीं होती, उन दिनों को ये सिर्फ काउंट यहाँ पे लिखता है। और जिन जिन दिन छुट्टी रहती है, जिस दिन छुट्टी होती है, उन उन जिन दिनों को ये कैप्चर नहीं करता, मतलब सैटरडे और संडे ये कैप्चर नहीं करता। इसलिए यहाँ पे 15 तक तो आया है, लेकिन 16 और 17 नहीं आया। डाइट 18, 19, 20, 21, 22, 23 आया, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 22 आया, लेकिन 23 और 24 नहीं आया, क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, इसलिए वो डेट यहाँ पे नहीं आया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। आगे फिर सीरीज पे जाते हैं, जाने के बाद यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगला अगला है हमारा मंथ। मंथ में क्या होगा, यहाँ पे मैं एक नंबर लिख देता हूँ, जैसे कि मैं ये वाला डेट यहाँ पे मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला डेट मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। प्लस का आइकन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा लिख देता हूँ। प्लस का आइकन किसी रीजन से नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे मैं इसको 8, 12, क्या, 8, इसे देखने के लिए हम नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम करेंगे 8, फिर हम लिखेंगे 12, 12, फिर 2025, ठीक है, 2025। यहाँ पे मैंने एक डेट लिख दिया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे फिल पे, फिर यहाँ पे हम सीरीज पे आएंगे। आने के बाद यहाँ पे हम डेट में मंथ पे क्लिक कर देंगे। अब मंथ में क्लिक करने से क्या होगा मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको स्टॉप वैल्यू लगाना चाहे तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहे तो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करना। तो यहाँ पे मैंने एक डेट लिखा है, फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, फिर मैं सीरीज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सीरीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डेट है, ठीक है।
और यहाँ पे आप इस मंथ वाले पे क्लिक कर दो और इसको कॉलम पे रखो। ठीक है, मैं इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार मुझे याद है। कॉलम पे रखता हूँ, डेट है, मंथ, मंथ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं अगला देता हूँ कि यहाँ पे हमारा क्या होगा। उसे देखने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे से नंबर डेट लिख देता हूँ। आपको रीजन बाद में पता चलेगा यहाँ पे क्या ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12वां, ठीक है, 12 महीना, ठीक है। यहाँ पे 8 का महीना है, यहाँ पे मैं 12 लिखता हूँ, फिर मैं ऐसे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे डेट लिख देता हूँ, फिर मैं 2025, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो हमारा क्या हुआ। यहाँ पे 8वां महीना, 9वां महीना, 10वां महीना, 11, 12वां, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके शो कर रहा है। अब ऐसे करके यहाँ पे शो क्यों कर रहा है, क्योंकि मंथ वाले में आपका डेट सेम रहेगा, ईयर सेम रहेगा, लेकिन आपका जो मंथ का वाला नंबर है वो आपका चेंज होता रहेगा। मैं इसको एक दूसरे तरीके से दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट किया मैंने, करने के बाद मैं फिल पे आता हूँ। जाने के बाद मैं सीरीज पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं अब इसको मंथ में नहीं, मैं मंथ में ही दोबारा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मंथ में मैंने क्लिक किया, फिर मैं यहाँ पे कुछ स्टॉप वैल्यू में नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉलम पे सिलेक्ट है, चलो अच्छी बात है। अब मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 8, 9, 10, 11, 12, 12 महीने आ गए। फिर ये दोबारा दोबारा नेक्स्ट ईयर के मंथ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसा करके होता है। अगर आप आखिरी स्टॉप वैल्यू ना लिखोगे, ना लिखकर अगर आप कहीं तक सिलेक्ट कर रखोगे इस जगह को ऑलरेडी, तो वहां तक आपका आएगा। मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, करने के बाद मैं दोबारा यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब देखो डायरेक्ट में यहाँ पे जाता हूँ, जाने के बाद सीरीज पे क्लिक कर दूंगा और इसको अब मैं डेट से, मंथ से ईयर पे करके रखूंगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हर साल का ईयर चेंज होगा, मंथ भी, डेट भी सब सेम रहेगा, बस आपका ईयर चेंज होगा। फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 ऐसे करके शो हो रहा है। मतलब आपका ईयर चेंज हो रहा है, मंथ भी चेंज नहीं हो रहा और डेट भी चेंज नहीं हो रहा। तो आपने ये देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ये क्लियर वाले ऑप्शन से लेकर ये वाला हम कल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा वीडियो काफी बड़ा बन चुका है, ठीक है। बहुत कुछ चीजें मैंने आपको बताई है, उतना ही आप रिवाइज करो, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे तो वीडियो और भी बड़ा बन जाएगा। और ऊपर से आज मेरे गले में दर्द भी है, तो तो बाकी का हम कल करेंगे और कल हमारा आखिरी पार्ट बनेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। कल भी मैंने बोला था ऐसा, लेकिन हो नहीं पाया, ठीक है। आज मैं बोल रहा हूँ कि आज हमारा ये जो कल हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा, 4 पार्ट, वो हमारा आखिरी पार्ट होगा। इसके बाद ये हमारा होम टैप खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये वीडियो भी बहुत बड़ा बन जाए, इतना बन गया है। अब इतना बड़ा वीडियो कौन बैठ के देखेगा। तो इसके लिए हम आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम क्लियर से लेकर ये हमारा फाइंड एंड सिलेक्ट तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर से लेकर फाइंड एंड सिलेक्ट तक, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बाय।